सीट नंबर 11 मौत को चकमा देने वाली कहानी। उड़ान का आखिरी पल। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात के 9:30 बजे थे। एयर इंडिया की फ्लाइट I-247 एक बोइंग ड्रीमलाइनर मुंबई के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। यात्रियों की हलचल, हंसी मजाक और मोबाइल स्क्रीन की चमक के बीच 25 साल का निखिल शर्मा अपनी सीट नंबर 11 पर बैठा था। खिड़की वाली सीट, इमरजेंसी एग्जिट के ठीक बगल में। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए सोचा, आज रात की मीटिंग के बाद छुट्टी मिलेगी। निखिल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो दिल्ली से मुंबई अपनी कंपनी की मीटिंग के लिए जा रहा था। उसने फ्लाइट अटेंडेंट की ब्रीफिंग सुनी थी। सीट 11 इमरजेंसी एग्जिट के पास है। आपातकाल में दरवाजा खोलने में मदद करनी पड़ सकती है। निखिल ने हामी भरी, लेकिन उसे क्या पता था कि ये ब्रीफिंग उसकी जिंदगी बचाएगी। फ्लाइट ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया। इंजनों की गर्जना ने हवा को चीर दिया, लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकंड बाद एक जोरदार धमाका हुआ। धातु चीखी, खिड़कियां टूटने लगीं। केबिन का दबाव अचानक खत्म हो गया। निखिल की सीट बेल्ट ने उसे थामे रखा, लेकिन उसका दिमाग सन्न था। ये क्या हो रहा है? टूटता सपना। विमान का अगला हिस्सा टुकड़ों में बंट गया। सीटें उखड़ रही थीं। सामान हवा में तैर रहा था। चीखें और रोने की आवाजें गूंज रही थीं। निखिल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया तो चारों ओर मलबा और लाशें थीं। उसकी बाईं टांग में तेज दर्द था, लेकिन वो जिंदा था। उसने सिर उठाया। इमरजेंसी एग्जिट का दरवाजा, जो उड़ान में कभी नहीं खुल सकता था, अब टूटे फ्यूजलाज का हिस्सा बन चुका था। दरवाजा आधा खुला था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। मुझे यहाँ से निकलना होगा, निखिल ने सोचा। उसने सीट बेल्ट खोली और लंगड़ाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। धुएं और आग की लपटें उसे घेर रही थीं। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके बगल वाली सीट पर बैठा यात्री अब नहीं था। मैं अकेला क्यों बचा? उसका दिल चीखा। पुलिस रिपोर्ट में बाद में दर्ज हुआ। निखिल शर्मा ने होश में आते ही मलबे के बीच से दौड़ लगाई और इमरजेंसी एग्जिट से कूद गए। निखिल ने बाद में बताया, मैंने चारों ओर तबाही देखी। मैं उस दरवाजे से भागा। सीट 11 का चमत्कार। सीट 11 निखिल की किस्मत बन गई। विमान का वो हिस्सा जहां वो बैठा था, टेक ऑफ के बाद सबसे कम क्षतिग्रस्त रहा। इमरजेंसी एग्जिट के पास होने की वजह से उसे निकलने का रास्ता मिला। एविएशन नियम कहते हैं कि 90 सेकंड में पूरी फ्लाइट खाली होनी चाहिए, लेकिन इस हादसे में सिर्फ निखिल ही बच पाया। सुरक्षा विशेषज्ञों ने बाद में विश्लेषण किया। सीट का स्थान और तुरंत निकलने का रास्ता आपदा में जीवित रहने की संभावना बढ़ाते हैं। निखिल की सीट ठीक उस जगह थी जहां फ्यूजलाज कुछ सेकंड तक टिका रहा, फिर आग और धुएं में घिर गया। निखिल ने दरवाजा खुद खोला या हादसे ने उसे खोल दिया, ये सवाल अनसुलझा रहा, लेकिन उसकी हिम्मत और तेजी ने उसे बचा लिया। मैंने सोचा, अगर रुका तो मर जाऊंगा, उसने बाद में एक इंटरव्यू में कहा। मैं बस भागा। रात का सन्नाटा। निखिल रनवे की ठंडी जमीन पर कूद पड़ा। उसकी टांग से खून बह रहा था। पीछे विमान के मलबे से आग की लपटें उठ रही थीं। सायरन की आवाजें दूर से आ रही थीं। उसने आसपास देखा, कोई और नहीं बचा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं क्यों बचा? भगवान, ये क्या खेल है? रनवे पर दौड़ते हुए वो एक पेड़ के पास रुका। उसका फोन टूट चुका था। वो अकेला था, रात के अंधेरे में। तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो। कोई है? उसने डरते हुए पुकारा। जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने उसे कुछ मिनट बाद ढूंढ लिया। तुम जिंदा कैसे बचे? एक पुलिस वाले ने हैरानी से पूछा। निखिल ने सिर्फ इतना कहा, सीट 11, वो मेरा रास्ता था। हादसे का सच। जांच शुरू हुई। ब्लैक बॉक्स से पता चला कि टेक ऑफ के दौरान इंजन में विस्फोट हुआ, जिससे विमान का अगला हिस्सा टुकड़ों में बंट गया। निखिल की सीट मिड सेक्शन में थी, जो सबसे कम क्षतिग्रस्त रहा। लेकिन सवाल ये था,
इमरजेंसी एग्जिट का दरवाजा कैसे खुला? एविएशन विशेषज्ञों ने बताया, उड़ान में केबिन प्रेशर की वजह से इमरजेंसी एग्जिट खोलना असंभव है, लेकिन क्रैश होने पर फ्यूजलाज टूटने से दरवाजे खुल सकते हैं। निखिल के मामले में दरवाजा शायद हादसे की ताकत से ही खुल गया था। जांच में एक और रहस्य सामने आया। फ्लाइट में 180 यात्री थे, लेकिन सिर्फ निखिल ही बचा। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि क्रैश के तुरंत बाद उन्होंने एक छाया को मलबे से निकलते देखा। वो इंसान नहीं था, एक गार्ड ने कहा। वो धुएं की तरह गायब हो गया। निखिल का नया डर। अस्पताल में निखिल की टांग का इलाज हुआ। उसका शरीर ठीक हो रहा था, लेकिन दिमाग अशांत था। उसे हर रात एक ही सपना आता, विमान का मलबा, चीखें और एक औरत की छाया जो उसे देखकर मुस्कुराती थी। तू क्यों बचा? वो फुसफुसाती। निखिल ने अपने दोस्त राहुल को बताया, यार, मुझे लगता है कुछ गलत है। वो हादसा सिर्फ मशीन का फेल होना नहीं था। राहुल ने हंसकर टाल दिया। तू टेंशन मत ले, तू जिंदगी की दूसरी पारी खेल रहा है। लेकिन निखिल का दिल नहीं माना। उसने एक तांत्रिक बाबा रुद्रनाथ से मिलने का फैसला किया। बाबा ने उसकी बात सुनी और कहा, बेटा, तू जिंदा बचा क्योंकि कोई तुझे बचा गया, लेकिन वो ताकत अब तुझसे कुछ चाहती है। क्या चाहती है? निखिल ने डरते हुए पूछा। सच, बाबा ने गहरी आवाज में कहा। उस फ्लाइट में कोई राज छिपा है। तुझे वो राज ढूंढना होगा। छाया का पीछा। निखिल ने जांच शुरू की। उसने फ्लाइट के क्रू मेंबर की लिस्ट देखी। एक फ्लाइट अटेंडेंट माया की कहानी ने उसे चौंका दिया। माया उस फ्लाइट में थी और उसकी मौत की कोई पुष्टि नहीं हुई थी। उसका शव कभी नहीं मिला। निखिल ने माया के परिवार से मिला। उसकी मां ने बताया, माया ने फ्लाइट से पहले कहा था कि उसे कुछ गलत लग रहा है। उसने कहा, मम्मी, ये मेरी आखिरी फ्लाइट हो सकती है। निखिल को एक पुराना लॉकेट मिला जो माया का था। उसमें एक तस्वीर थी, माया और एक अनजान आदमी की। ये कौन है? उसने पूछा। पता नहीं, माँ ने कहा। माया ने कभी नहीं बताया। रहस्यमयी आदमी। निखिल ने उस आदमी की तलाश शुरू की। उसे पता चला कि वो आदमी संजय एयर इंडिया का मैकेनिक था। हादसे के बाद वो गायब हो गया था। निखिल ने संजय के पुराने दोस्तों से पूछताछ की। एक दोस्त ने बताया, संजय माया से प्यार करता था। उसने कहा था कि वो फ्लाइट में कुछ गड़बड़ करेगा ताकि माया को नौकरी छोड़नी पड़े। क्या? निखिल सन्न रह गया। उसने विमान से छेड़छाड़ की थी। मुझे नहीं पता, दोस्त ने कहा, लेकिन हादसे के बाद वो भाग गया। निखिल ने पुलिस को बताया। जांच फिर शुरू हुई। संजय को मुंबई के एक स्लम में पकड़ा गया। उसने कबूल किया, मैंने इंजन में गड़बड़ी की थी। मैं चाहता था कि फ्लाइट कैंसिल हो ताकि माया सुरक्षित रहे, लेकिन सब बर्बाद हो गया। माया का सच। निखिल को समझ आया कि माया की छाया उसे सच तक ले गई थी। उसने बाबा रुद्रनाथ से फिर मुलाकात की। बाबा ने कहा, माया की आत्मा को अब शांति मिलेगी, लेकिन तुझे उसका आखिरी काम पूरा करना है। क्या काम? निखिल ने पूछा। उसका लॉकेट उसकी माँ को दे दे और माया के लिए प्रार्थना कर। निखिल ने लॉकेट माया की माँ को सौंपा। उस रात उसे सपने में माया दिखी। शुक्रिया निखिल, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अब मैं मुक्त हूँ। नया सवेरा। निखिल ने अपनी जिंदगी फिर शुरू की। उसने अपनी कहानी एक किताब में लिखी, सीट नंबर 11, मौत को मात। किताब बेस्ट सेलर बनी। उसने माया और बाकी यात्रियों की याद में एक फाउंडेशन बनाया जो हवाई सुरक्षा के लिए काम करता था। लेकिन एक रात जब निखिल अपने फ्लैट में अकेला था, उसका टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर एक खबर थी, एयर इंडिया की नई फ्लाइट में सीट 11 पर अजीब घटना। निखिल का दिल धड़कने लगा। स्क्रीन पर माया की मुस्कान दिखी और टीवी बंद हो गया। क्या ये खत्म नहीं हुआ? उसने फुसफुसाया।